अस्सलाम वालेकुम। बीबीसी उर्दू ने पिछले 12 घंटे के अंदर 3 अहम खबरों को कवर किया है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात के तनाज़ुर में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। उन 3 खबरों की तफसील में आपके साथ शेयर करता हूं। उनमें सबसे जो पहली खबर है वो अफगान वजीर दिफा की खबर है जो बिल्कुल अभी तकरीबन चंद मिनट पहले बीबीसी उर्दू ने अपने पेज पर इसको शेयर किया। वो कहते हैं कि अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई ख़त्म, यानी अब पार्टी ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने दोबारा सरहद की खिलाफ वर्जी की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अफगान वजीर दिफा, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि अफगान वजीर दिफा की तरफ से ये बात कर रहा हूं। अब दूसरी खबर जो 6 घंटे पहले बीबीसी उर्दू न्यूज़ ने जिसको शाये किया वो ये है कि पाकिस्तानी फौज का एक दड़ा अफगानिस्तान की बेहतर होती सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्की से खुश नहीं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का दावा है और उन्होंने इसका लिंक भी साथ शेयर कर दिया है। और इससे जो कबल जो 12 घंटे पहले की खबर है वो ये है, जो तीसरी और आज की हमारी आखिरी खबर है वो ये है, तजिया निगारों का ख्याल है कि खित्ते में चीन और पाकिस्तान के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए इंडिया, ईरान और वस्ते एशिया के राबते गहरे करना चाहता है, जिसमें तालिबान के साथ ताल्लुक भी कलीदी हैसियत रखते हैं। इस खबर को दोबारा समझ लीजिए। तजियाकारों का ख्याल है कि खित्ते में चीन और पाकिस्तान के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए इंडिया, ईरान और वस्ते एशिया के साथ अपने राबते गहरे करना चाहता है, जिसमें तालिबान के साथ तल्लुकात भी कलीदी हैसियत इख्तियार करते हैं। ऐसे हालात के अंदर जहां पर इस वक्त मुल्की सूरत हाल हमारे पड़ोसी मुल्क और इस्लामी मुल्क के अंदर और जिनके साथ हमारे ऐसे रवाबत और सारी जिंदगी जिनके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात रहे, आज वो तल्लुकात भी इस नहज पर पहुंच चुके हैं। सारी दुनिया का कुफर इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के पीछे पड़ चुका है। अब उनको वो लुकमा बनाना चाहता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारी की इस्लामी मुमलिकत हैं, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उनको आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। अगर वो इसको इत्तेहाद नहीं करेंगे, आपस में इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो अमन का अवार्ड लेने वाले वैसे भी तैयार बैठे हुए हैं। वो तो वैसे भी ये चाहते हैं कि कोई इस तरह का मसला आ जाए ताकि हम उसमें घुस जाएं और हमें अमन का अवार्ड मिल जाए। हालांकि इस दुनिया, पूरी दुनिया के हकीकी अमन को तबाह करने वाला कौन है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया के इंसानियत को इनका पता है। तो सबसे गुजारिश है, बिलखुसूस पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो इस वक्त ऐसे हालात के अंदर गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार न बने। सोशल मीडिया पर अपने मुल्क की सलामती की, अपने मुल्क के ऐसे पैगामात, एहतजाजी धरने और रोडों को ब्लॉक करना और इस तरह की चीजों से परहेज करें और खुदारा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ भी किया करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस वक्त मुल्क, जो उनका मुल्क था मक्का मुकरमा, जिस वक्त वहां पर गए तो उन्होंने उस सबसे पहले, रिज़्क से पहले भी अमन मांगा। तो अमन होगा तो अल्लाह ताला रिज़्क की भी फरावानी करेंगे। अगर मुल्क में अमन नहीं होगा तो ये सब के लिए एक खतरे वाली बात है। उम्मीद है ये आज का मुख्तसर पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर अपने अहबाब के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।